डियर व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। एक क्वेश्चन आजकल फ्रिक्वेंटली आप लोग मुझसे पूछ रहे हो और स्पेशली वो कैंडिडेट मुझे लगता है जो 2020 के पास आउट हैं या फिर 2021 में पास आउट होने वाले हैं। और डेफिनेटली उन कैंडिडेट्स को भी इन सवालों के जवाब का इंतजार होगा जो पहले के पास आउट है बट उनका सिलेक्शन अभी नहीं हो पाया है, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप लोग कंटिन्यूसली मुझसे पूछ रहे हो कि जीपीएससी आरटीओ में नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी, किस पोस्ट के लिए आएगी, आएगी नहीं आएगी, आपको जीपीएससी आरटीओ की प्रिपरेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और डेफिनेटली चूंकि जीपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, रिसेंटली हम लोगों ने देखा है कि उन्होंने सिलेबस चेंज कर दिया है, तो एकदम से ब्लाइंडली हम सारे एग्जाम का कंबाइंड प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। थोड़ा टारगेटेड करें तो हमारा जो सक्सेस है मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। हालांकि ये जो आपका सवाल है इसका सही जवाब या तो गवर्नमेंट के पास है या फिर गवर्नमेंट ने अगर जीपीएससी को बताया है तो जीपीएससी के पास है। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम केवल और केवल डिस्कस कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी विद सम स्टैटिक्स। स्टैटिक्स ये है कि कुछ आर्गुमेंट ये कहते हैं कि वैकेंसी आएगी, कुछ आर्गुमेंट कहते हैं वैकेंसी नहीं आएगी, बट डेफिनेटली वो आर्गुमेंट ज्यादा हैं जो ये कहते हैं कि वैकेंसी आएगी। तो पहले हम उन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। पहला और सबसे बड़ा आर्गुमेंट क्या हो सकता है, ये हो सकता है भाई पहले ये देख लो कि जिस डिपार्टमेंट की आप बात कर रहे हो वहाँ पे वैकेंसी है या नहीं है। इस बात का पता चला आरटीआई से। आपको आरटीआई का स्क्रीनशॉट नजर आ रहा होगा। कुछ टाइम पहले आरटीआई किया गया था, इस डिपार्टमेंट में पूछा गया था कितनी वैकेंसी एलोकेटेड है, कितनी फिलअप हो गई है, कितनी खाली है। जवाब भी उनका मिला, जवाब भी आपको दिख रहा होगा। मेंशन किया गया है कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, जिनको हम शॉर्ट में ये आरटीओ कहते हैं, उनकी 2 वैकेंसी एलोकेटेड थी, तो 2 वैकेंसी अलॉट की गई है, दोनों वैकेंट है। हालांकि इस वैकेंसी का ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट भी आ चुका है, बट वो क्योंकि पैंडेमिक था उससे पहले आया था तो फाइनलाइज नहीं हो पाई, एडवर्टीजमेंट उसमें नहीं आ पाया। तो प्रोबेबिलिटी है कि ये वाली वैकेंसी तो 100% आने वाली है। ये प्रोबेबिलिटी मैं बता रहा हूँ, भले 100% बोल रहा हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमबीआई की। एमबीआई के भी देख सकते हो आप, तो जितना डेटा इन्होंने दिया है अगर उसमें से जो इस बार की वैकेंसी है अगर उसको हम माइनस कर देते हैं तो भी कुछ 80 के आसपास का वैकेंट पोस्ट बचता है। अब ये नहीं पता कि इस बार की वैकेंसी को उन्होंने उसमें इंक्लूड किया है या नहीं किया, क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट आरटीआई से पहले का है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो एडवर्टीजमेंट था वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उस एडवर्टीजमेंट के बाद की ये वैकेंसीज हैं, तो मे भी चांसेज हैं, चलो जो भी है व्हाटएवर दैट इज नॉट अ मैटर। तो हम ये कह सकते हैं कि सब इंक्लूडेड है तो भी 80 पोस्ट के अराउंड वैकेंट है। तो ये पोस्ट हम उम्मीद कर सकते हैं कि गवर्नमेंट इसके ऊपर एडवर्टीजमेंट निकालेगी। तो ये तो हो गया आपका एमबीआई का। अगर हम एमबीआई की बात करें तो एमबीआई में काफी सारी पोस्ट फिलअप हो चुकी है, इस बार काफी पोस्ट आई हुई है, आप देख ही रहे। इससे पहले 25 पोस्ट या पता नहीं वो दोनों पोस्ट इसमें इंक्लूडेड हैं या इनको छोड़ के बताया गया है। अगर ये इंक्लूडेड हैं तो भी आप कह सकते हो कि 25 के अराउंड 15-25 के अराउंड वैकेंट पोस्ट है वहाँ पे। तो ये बताता है कि पोस्ट वैकेंट है। वैसे तो हम ये कह सकते हैं कि हर डिपार्टमेंट पोस्ट वैकेंसी नहीं आती है। तो दूसरा आर्गुमेंट क्या कहता है कि वैकेंसी आएगी, क्योंकि ये जो वैकेंट पोस्ट है इसको फिलअप इसलिए भी किया जाएगा क्योंकि जो आरटीओ डिपार्टमेंट है उसमें एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है। हालांकि इस पे काम 2018 से चल रहा है, जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। हर स्टेट को अपने स्टेट में एक रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट सेपरेटली बनाना है। हर स्टेट वाले कोशिश भी कर रहे हैं। अभी तक उस पर बहुत ज्यादा काम हुआ नहीं है। लोग वहीं पे अपने जो डिपार्टमेंट है उसी में से एक विंग बना के उस पर काम करते हैं। बट ऐसा न्यूज है कि जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे मेरी बात हो रही थी, तो ऐसा था कि ट्रेनिंग दिया जा रहा है, कुछ लोगों को यहाँ से ट्रांसफर किया जाएगा उस डिपार्टमेंट में और एक सेपरेट डिपार्टमेंट रोड सेफ्टी का बनाया जाएगा। तो आपके यहाँ भी इस पे काम हो रहा है, मतलब गुजरात में काफी काम हुआ है इस पे रोड सेफ्टी पे और डिपार्टमेंट बनने की प्रोबेबिलिटी है। तो अगर वहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं जिनको केवल और केवल ये देखना है रोड सेफ्टी से रिलेटेड जो मैटर है, तो डेफिनेटली वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगी। तो ये बताता है कि अगर नई वैकेंसी ना भी क्रिएट हो तो जो ऑलरेडी है उनको तो गवर्नमेंट फिल करेगी, ये नहीं कहेगी कि हमारे पास काम नहीं है। तीसरा आर्गुमेंट क्या है, तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्गुमेंट है अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करें तो जो भी गवर्नमेंट जॉब में वैकेंट पोस्ट होती है उस पर सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है एडवर्टीजमेंट आने का अगर वहाँ पे इलेक्शन है। तो आपके यहाँ 2022 में इलेक्शन है, तो
तो इस बात की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी बनती है कि गवर्नमेंट इस पे वैकेंसी निकालेगी, क्योंकि वो उनको बताना होता है कि कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी। और जो नेक्स्ट आर्गुमेंट है वो है आपका कोविड का। कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब गई है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। आप देख ही रहे इस बार का भी जो हमारा ग्रोथ है जीडीपी का वो -7 के आसपास है, इससे पहले -32 या 23 के आसपास था। तो ये रेशियो है। अब कहोगे इससे क्या लेना देना वैकेंसी, इससे ये लेना देना है कि गवर्नमेंट को एडवाइस किया जाता है कि आप ज़्यादा पैसे खर्च करें, जो आपका रिजर्व है वो खर्च करें। गवर्नमेंट कैसे खर्च करेगी, या तो नौकरी दे या तो लोगों को सिंपली पैसे बांट दे कि हम पैसे बांट रहे हैं, ले जाओ, या तो जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उसमें पैसे बांटे ज़्यादा। तो गवर्नमेंट सब पे थोड़ा थोड़ा फोकस करती है। क्योंकि इलेक्शन है और जो बेरोजगारी है ये एक बड़ा मुद्दा बन के उठता है, इसलिए गवर्नमेंट जो यंग पीढ़ी है उसको खुश करना चाहेगी और प्रोबेबिलिटी है कि वैकेंसी आएगी ही आएगी। मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी एक वैकेंसी आएगी, तो डेफिनेटली मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, स्टार्ट भी करना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी किए हुए तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए। इस पोस्ट की हम बात करें, इसके अलावा भी जीपीएससी में बहुत सारी वैकेंसी आती हैं, ये की आती है, आपके नर्मदा की आती है, बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जो आती हैं टेक्निकल के लिए, तो डेफिनेटली वो भी हम इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे कि उनमें भी कुछ ना कुछ वैकेंसी आएगी। अब वो कौन से आर्गुमेंट हैं जो ये कहते हैं कि वैकेंसी नहीं आएगी। सम टाइम व्हाट हैपन कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है देने का, तो गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकाल रही है। डिपार्टमेंट में जिनसे मेरी बात हो रही थी उन्होंने मुझे बताया कि 10 साल मतलब पूरा 10 साल पहले के जो लोग भर्ती हैं उनका प्रमोशन पेंडिंग पड़ा हुआ है। क्यों पेंडिंग पड़ा हुआ है? गवर्नमेंट के पास सैलरी देने, गवर्नमेंट का क्या आर्गुमेंट होता है कि ठीक है प्रमोशन मत दो इनको, प्रमोशन दोगे तो क्या होगा, उसके साथ पे स्केल बढ़ाना पड़ेगा, सैलरी अलाउंसेस सब बढ़ जाएगा, तो गवर्नमेंट पे एक्स्ट्रा बर्डन आएगा। तो वो क्या कहते हैं, प्रमोशन मत दो, जो काम है हायर अथॉरिटी का वो काम लोअर अथॉरिटी को दे दो, उनसे काम करवा दो, बट प्रमोशन मत दो, पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को काफी टाइम से प्रमोशन पेंडिंग पड़ा है। मतलब आप एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता, बट जिस हिसाब से मेरे पास इंफॉर्मेशन वो कह रहे थे कि काफी पहले से जब से वैकेंसी चल रही हैं तब से जो प्रमोशंस हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, प्रमोशन नहीं हो रहे हैं। वो भी इंतजार कर रहे हैं कि ये डिपार्टमेंट सेपरेट हो, रोड सेफ्टी वाला कुछ लोग उधर जाए, इधर डिमांड बढ़े तो हमारा प्रमोशन हो। तो ये भी एक आर्गुमेंट है कि अगर गवर्नमेंट चाहेगी नहीं और कोविड की वजह से गवर्नमेंट के फंड में तो और कमी आई है, क्योंकि गवर्नमेंट का खर्च बढ़ा है, रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि कलेक्शन घटा है, तो सही चल रहा है। तो अगर इस पर्सपेक्टिव से सोचे तो गवर्नमेंट शायद सोचे कि वैकेंसी मत निकालो यार, जितने लोग हैं उनसे काम चलाओ, पैसा है नहीं, सैलरी कहाँ से देंगे। तो एक नेगेटिव आर्गुमेंट है जो कहता है वैकेंसी नहीं आएगी, बट इससे काफी ज्यादा पॉजिटिव आर्गुमेंट है जो कहते हैं कि वैकेंसी आएगी। और एक और बड़ा आर्गुमेंट है जिसको मैं भूल रहा था, ये दादा साहब का ट्वीट भी देख सकते हो, मतलब वो भी कह रहे हैं कि मैकेनिकल की 100 वैकेंसी के अराउंड पेंडिंग है, तो डेफिनेटली मतलब हम आप श्योरिटी के साथ भी कह सकते हैं कि वैकेंसी आने वाली है, आपको बस जरूरत है तो प्रिपरेशन करना है। अब दादा साहब का जो ट्वीट है, अब इसमें ये श्योरिटी से हम नहीं कह सकते कि आरटीओ की है, बट इन शॉर्ट ये तो कह ही सकते हैं कि मैकेनिकल की वैकेंसी के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने जीपीएससी को बता दिया है कि आपको वैकेंसी निकालनी है। तो जो नेक्स्ट आपका कैलेंडर आएगा, ये कैलेंडर जो एग्जाम्स पेंडिंग है इनको छोड़ के जो बाकी आपका कैलेंडर आता है जनरल कैलेंडर, उसमें आपकी वैकेंसी ये सारी नोटिफाई होगी। मेरी ऐसी उम्मीद है, आप लोग उम्मीद करिए, पढ़ते रहिए और जितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हो उतना ज़्यादा करिए कि अब मिस नहीं करना। इस बार अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो सिलेक्शन ले लेना है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।